एक समय की बात है, हारमोनीविले के विचित्र शहर में दो सबसे अच्छे दोस्त लिली और ओलिवर रहते थे। लिली के घुंघराले सुनहरे बाल और चमकदार नीली आंखें थी, जबकि ओलिवर अपनी शरारती मुस्कुराहट और अनियंत्रित लाल बालों के लिए जाना जाता था। वे अविभाज्य थे, हमेशा एक साथ नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब वे लिली के बगीचे में खेल रहे थे, उनकी नजर झाड़ियों के पीछे छिपे एक रहस्यमय दिखने वाले दरवाजे पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने इसे खोलने का फैसला किया और देखा कि इसके आगे क्या है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने खुद को जीवंत फूलों, बात करते जानवरों और चमचमाती नदियों से भरे एक जादुई बगीचे में पाया। वाह, यह अद्भुत है, लिली ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने मंत्रमुग्ध बगीचे की खोज की, उन्हें ओली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू मिला, जिसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ओली ने बताया कि यह जादुई बगीचा एक गुप्त क्षेत्र था जो बच्चों की कल्पना से जुड़ा था। लिली और ओलिवर को बगीचे के विशेष देखभालकर्ता के रूप में चुना गया था। वह बगीचा कोई साधारण बगीचा नहीं था, इसमें सपनों को जीवन में लाने की शक्ति थी। लिली और ओलिवर को ओली द्वारा जादुई बीज दिए गए थे। प्रत्येक बीज एक अलग सपने का प्रतिनिधित्व करता था। ओली द्वारा प्रदान की गई जादुई धूल के छींटे के साथ उन्होंने बीज बोए और देखा कि उनके सपने कैसे खिलने लगे। लिली ने एक इंद्रधनुषी रंग का फूल लगाया, जिससे उसे आकाश को अपनी इच्छानुसार किसी भी रंग से रंगने की क्षमता मिली। ओलिवर ने एक बीज बोया जो कैंडी से भरी शाखाओं वाला एक पेड़ बन गया, जिसने बगीचे को एक मीठे स्वर्ग में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने अपने नव निर्मित आश्चर्यों की खोज की, उनकी मुलाकात बेनी नाम के एक उदास खरगोश से हुई। बेनी ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था और अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ सका। लिली और ओलिवर ने दयालुता से भरे दिलों के साथ उसे उसके बन्नी दोस्तों के साथ फिर से मिलाने में मदद करने का वादा किया। साथ में वे जादुई बगीचे की यात्रा पर निकले, चुनौतियों का सामना किया और पहेलियां सुलझाई। उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान कछुए से हुई जिसने उन्हें धैर्य सिखाया, एक शरारती गिलहरी से जिसने उनकी टीम वर्क की परीक्षा ली, और एक चंचल तितली से जिसने उन्हें दयालुता का महत्व दिखाया। प्रत्येक चुनौती के साथ बेनी अधिक खुश होता गया और जादुई बगीचा और भी अधिक फलता फूलता रहा। लिली और ओलिवर को एहसास हुआ कि बगीचे की पूरी क्षमता को खोलने की कुंजी सिर्फ सपने लगाना नहीं है, बल्कि दोस्ती के बंधन को पोषित करना और खुशी फैलाना भी है। एक दिन जब वे बगीचे के बीचों बीच पहुँचे, तो उन्हें एक जादुई फव्वारा मिला। फव्वारे ने उन लोगों की अंतिम इच्छा पूरी की जिन्होंने खुद को बगीचे के सच्चे देखभालकर्ता के रूप में साबित किया था। लिली और ओलिवर चाहते थे कि जादू हारमोनीविले के सभी बच्चों के साथ साझा किया जाए, जिससे सभी में खुशी और कल्पना आए। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, जादुई बगीचा चमकदार रोशनी से जगमगा उठा और हवा रंग बिरंगी तितलियों से भर गई। लिली और ओलिवर ने खुद को लिली के बगीचे में वापस पाया, लेकिन कुछ बदल गया था। एक समय छिपा हुआ दरवाजा अब फूलों से सजा हुआ एक सुंदर तोरणवार था। जादुई बगीचे की खबर पूरे हारमोनीविले में फैल गई और चारों ओर से बच्चे इस मनमोहक क्षेत्र का पता लगाने के लिए आए। लिली और ओलिवर स्थानीय नायक बन गए। उन्होंने जादू साझा किया और सभी को दोस्ती, दयालुता और कल्पना की शक्ति का महत्व सिखाया। और इसलिए हारमोनीविले के दिल में जादुई बगीचा फला फूला, जिसने सपने देखने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों में खुशी और आश्चर्य फैलाया। लिली और ओलिवर का असाधारण साहसिक कार्य एक यादगार कहानी बन गया, जिसने बच्चों की पीढ़ियों को अपने दिल के जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया।